आज हम अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 से। 7th क्लास का टॉपिक है एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या करना है, इनको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। पावर्स के फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है और किससे, इनकी प्राइम फैक्टर्स के थ्रू। प्राइम फैक्टर्स में पावर्स ऐड ऑन करनी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालकर। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 648, राइट। तो 648 का सबसे पहले हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। आपको ये दिख रहा है क्या है, 48। दैट मीन्स क्या है, लास्ट में क्या है, 8 है। तो क्या हो गया आपका, ये इवन नंबर हो गया। इवन नंबर को सबसे पहले किससे डिविजिबल होगा, 2 से, राइट। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 3, 2, 4। नाउ अगेन फिर हमारा 4 है, इवन नंबर है, अगेन 2 से डिविजिबल होगा। 162 अगेन 2 से डिविजिबल है, 81। अब क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, हम 3 से ट्राई करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है, 27। यस, ये 3 से डिविजिबल है। आगे फिर हम इसको आगे कंप्लीट कर देंगे। जब तक हमारा 1 नहीं आता हम तब तक इसको डिवाइड करते जाते हैं। क्लियर। अब आप ये देखो, इसके में कितनी आई, आपको इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर्स आपने किसके कैलकुलेट कर लिया। अब इसको किस फॉर्म में आपको शो करना है, पावर्स में। तो हमारा 2 कितनी टाइम्स है, 2, 1, 2, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई क्या है, 3 कितनी टाइम्स है, 1, 2, 3, 4। तो हो गया 3 रेज टू दी पावर 4। सिंपल। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है आपका, क्या है वैल्यू, 405, राइट। अब लास्ट में क्या है, 5 है। तो आपका 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। एक बार हम चेक कर लें, क्या ये 3 से डिविजिबल है। यस, ये 3 से डिविजिबल है। तो हम 3 से देखते हैं, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 1 कैरी, 10 9 देन 5। क्या ये अगेन 3 से है, यस ये अगेन 3 से है, 45 अगेन 3, 15 अगेन 3, 5। अब लास्ट में क्या है, 5 रह गया, तो ये 5 से डिविजिबल है। अब हम देखिए इसमें 3 कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4। तो आपके वैल्यू क्या आ गई, 3 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 5। क्योंकि 5 1 टाइम है तो आपको 1 पावर लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ओके। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट है वो क्या है, वैल्यू 540। अगर हम 540 को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 540 में क्या आ रहा है आपका, फिर 0 है तो हमारा किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 270 देन 2 135। अब ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है, 45 देन अगेन 3, 15 अगेन 3, 5 5 1, राइट। अब इसमें देखो आपकी वैल्यूज क्या आ रही है, 2 कितने टाइम्स है, अगर हम लिखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, राइट। तो आपका 2 कितने टाइम्स है, 2 आपका 2 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 1 2 3। तो 3 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 5। ठीक है, तो आपको इसे अभी इसका एक पार्ट और रह रहा है, 3600 वो मैं करवाती हूँ आगे। नाउ अब हम करते हैं अपना सेम क्वेश्चन का 4th पार्ट। हमारा लास्ट पार्ट पेंडिंग है। तो लास्ट पार्ट में क्या वैल्यू दे रखी है आपकी, 3600। सेम उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखो 3600 के प्राइम फैक्टर, लास्ट में क्या है आपकी वैल्यू 0 है, तो इवन नंबर है आपका, 2 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1800। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 900 अगेन 2 से डिविजिबल है, 450 अगेन 2 से डिविजिबल है, 225। अब 5 आ गया। तो हम देखना पड़ेगा ये किससे डिविजिबल है, 3 से है डिविजिबल। 3 से 22 तो नहीं आता, 21 आता है, 7 पे 1 गया, 15 यस डिविजिबल है। अगेन 3 से डिविजिबल है, 25। लेकिन अब तो ये 3 से नहीं, अब किससे होगा, 5 से 5 5 से 5, राइट। तो इसके आपके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सॉरी क्या था आपके, 1 2 3 4, राइट। तो आपकी 4 टाइम्स है 2, और 3 आपका 2 टाइम्स है, और आपका 5 भी है 2 टाइम्स। तो इसके पावर में कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो 2 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू दी पावर।
जितनी बार आपके फैक्टर्स आ रहे हैं सेम वैल्यू के, उतनी ही उसकी पावर लग जाएगी। जैसे 2 आपका 4 टाइम्स था तो 2 की रेस टू द पावर 4 लग गई, 3 आपका 2 टाइम्स था 3 रेस टू द पावर 2 लग गई, एंड 5 भी आपका 2 टाइम्स था तो 5 रेस टू द पावर 2 लग गई। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपको किसमें दे रखा है, एक्सपोनेंशियल एंड पावर फॉर्म में आपको वैल्यू की दे रखी है। इसको आपको सिंप्लीफाई मतलब इसको जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको जितना आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको उसे सॉल्व करना है। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू क्या है 2। अब 10 कितने टाइम्स है आपका 3 टाइम्स, तो 10 को हम कितने टाइम्स लिख देंगे खोलकर 3 टाइम्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1000, तो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 0 आपकी कुछ लग जाएंगी। अब 1000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2000। ये हो गया आपका फर्स्ट सिंप्लीफाई। नाउ सेकंड वन में क्या है 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 7 भी 2 टाइम्स है और 2 भी 2 टाइम्स है। 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अगर हम 49 को 4 से करोगे आपकी वैल्यू क्या आएगी 96, राइट। अब नेक्स्ट है आपका 2 को कितनी बार है 3 टाइम्स है और मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, डन। अब 3 मल्टीप्लाई 4 को कितने टाइम्स करना है 4 टाइम्स, तो आपका क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ऐसे आगे कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू आएगी आपकी 7 6 8। सिर्फ आपको इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाना है, सिंपल, ठीक है। अब इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना 6th क्वेश्चन ही। नेक्स्ट है आपका 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या करना है आपका, देखो आपकी इसमें वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है। 0 को तो अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको आगे देखने की नीड ही नहीं है। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। अब इसको करेंगे हम 5 2 टाइम्स है, 3 आपका 3 टाइम्स है, राइट। तो हो गया आपका 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 675, क्लियर। नेक्स्ट है आपकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 कितनी बार है 3 है आपका 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 16 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 144, राइट। अब लास्ट है आपकी 3 कितनी बार है 2 टाइम्स, और 10 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 10 को अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो आपकी 0 कितनी हो जाएंगी 4, और 3 3 जा 9, 9 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी वैल्यू 90,000। नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। नाउ अब हम आगे अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। सेम इसमें भी वही है जो भी आपने लास्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया, सेम वैसे ही, बस इसमें क्या है आपकी वैल्यू माइनस में भी डिनोटेड है। जो आपकी फर्स्ट है तो -4 कितनी बार हो गया -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, 3 टाइम्स है -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बट स्टिल अगर आपका पावर ऑड नंबर है और जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, ये मैंने लॉज में भी आपको बताए थे, तो आंसर आपका नेगेटिव फॉर्म में आएगा। अगर पावर आपकी इवन नंबर में है और जो वैल्यू है आपका बेस है वो नेगेटिव फॉर्म में है तो आपका आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बट 1 माइनस आपका बचेगा। 4 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी -64। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी -3 मल्टीप्लाई से -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी वैल्यू 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। इसका पॉजिटिव में हो गया बिकॉज ये 3 टाइम्स था, ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव और एक नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट है -3 मल्टीप्लाई -3, फिर मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाई 9 225, राइट। अब सेम एज क्या करोगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, फिर मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10, क्योंकि 3 टाइम्स है तीनों चीजें, दोनों चीजें तो हमने 3 टाइम्स लिख दिया। अब माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, क्योंकि अगर दो वैल्यूज है आपकी मल्टीप्लाई की केस में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई 10 को 3 टाइम्स करोगे तो 1000, राइट। तो 1000 मल्टीप्लाई 8
8000। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नाउ अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको करना है कंपेयर। दो वैल्यूज आपको दो दे रखे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोनों में कंपैरिजन करना है। दैट मींस कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। इसमें आपको देखो, अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ऑन द कंपेयरिंग ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट्स। अगर हम देखें इनके एक्सपोनेंट्स को और इनके बेस को, अगर मैं देखूं दोनों में ही 10 कॉमन है। इस केस में जो 10 की पावर क्या है 12 है, और इस केस में 10 की पावर क्या है 8 है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2.7 आपका ग्रेटर है या 1.5, 2.7, और इसकी पावर भी बड़ी है, तो दैट मीन्स आपका कौन सा बड़ा हो जाएगा, 2.7 multiplied 10 raised to the power 12 is greater than 1.5 multiplied 10 raised to the power 8। तो आपने इसको सिर्फ कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड बेस के अकॉर्डिंग कंपेयर करके आपने इजीली कैलकुलेट कर दिया कि विच वन इज ग्रेटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपका, सेम दोनों में ही 10 बेस है। इस केस में ये 17 है और ये 14 है, दैट मीन्स आपको 10 को और 3 टाइम्स ज्यादा मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस केस में ये 4 है ये 3 है, बट इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको सिर्फ आपको 4 से ही कैलकुलेट करना है। बट जो 17 है वो आपका 3 टाइम्स 10 और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 4 multiplied 10 raised to the power 14 is smaller than 3 multiplied 10 raised to the power 17। ये आपने इजीली एक्सपोनेंट्स और बेस 10 के अकॉर्डिंग इजीली आपने नॉर्मली, वरना इतना कैलकुलेट करोगे 10 को 14 टाइम्स, 10 को फिर 17 टाइम्स, ठीक है। आप इजीली, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं जिसमें आप की बेस जो है वो 10 हो, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ आज हमारी एक्सरसाइज 11.1 डन हो गई है। क्लियर, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।